हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तर्जुमा क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास 9 की। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। बेटा जो आपका पाई होता है ना, पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? c अपॉन d के। दैट मींस बेटा यहां पर c का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस और d का मतलब होता है डायमीटर। तो कह रहे हैं कि अगर पाई c अपॉन d के इक्वल है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो फिर पाई अगर सपोज करो c अपॉन d की फॉर्म का मतलब p अपॉन q की फॉर्म में लग रही है, तो फिर उस कंडीशन में पाई को इरेशनल क्यों बोलते हैं? तो बड़ा यहां ध्यान दो थोड़ा सा। पाई किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। जब बेटा सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में से बेटा देखो यहां पर ध्यान दो, जब भी अपन कोई चीज मेजर करते हैं, सपोज करो मैं आपसे कहूंगा कि ये लेंथ मेजर करो, तो बेटा आप स्केल रखोगे। सपोज करो बेटा अगर आपका 9.1 आ रहा है ना, और इवन 9.1 नहीं आके थोड़ा सा कम आ रहा, तो भी आप कहोगे सर 9.1 आ गया। सपोज करो आप मेरे बात को कि भाई आप कहीं ना कहीं इसमें ही मिस्टेक कर दोगे। आप जो इरेशनल वैल्यू होगी उसको भी क्या बताओगे? अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू बताओगे, जिस वजह से हमको पता ही नहीं चलता कि इन दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू क्या हो चुकी होती है? इरेशनल। और जिससे पूरा का पूरा नंबर ही क्या हो चुका होता है? आपका इरेशनल बन जाता है। ध्यान दो क्या लिखा है लैंग्वेज कि there is no contradiction. Remember that when we measure a length with a scale or any other device, we only get an approximate rational value. बेटा हम क्या लेते हैं? सपोज करो मैं अगेन कह रहा हूँ कि लाइन ड्रॉ करी मैंने और आपको स्केल दे देता हूँ मैं कि बेटा इसको मेजर करो। सपोज करो आपका आंसर आ रहा है 5.17 से थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल माइन्यूट कम, तो या तो आप क्या कहोगे सर 5.6 आ रहा है या फिर 5.7। दैट्स व्हाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो लाइन मेजर करी है आपने उसको रेशनल वैल्यू को मेजर करा है, और आप उसको क्या कह रहे हो? अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू बना के बोल रहे हो। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं सो वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। और इसी वजह से बेटा जो आपका पाई होता है वो किस कैटेगरी में चला गया है? इरेशनल कैटेगरी। दैट इज योर आंसर। बेटा आपको वहां पर ये लैंग्वेज लिखनी है, यहां से लिखना है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दोबारा सुन लीजिए बेटा कि पाई इरेशनल इसलिए है बेटा कि पाई है, पाई बेटा डिफाइंड है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से पाई की वैल्यू निकली है। लेकिन बेटा जो आपका सर्कमफ्रेंस या डायमीटर बेटा दोनों में से कोई ना कोई एक क्या हो जाता है? इरेशनल हो जाता है, या फिर दोनों के दोनों ही इरेशनल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा जो पाई है आपका वो किस कैटेगरी में चला गया है? इरेशनल की कैटेगरी में। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अपन इसको ड्रॉ भी करेंगे, देन इसको हम क्या करेंगे बेटा? वेरीफाई भी करके दिखाएंगे। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट √ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। बेटा इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ तो करेंगे, साथ में हम इसको क्या करेंगे? आपका इसको वेरीफाई भी करेंगे। ध्यान दो बेटा किस तरह से करते हो, अच्छे समझ लेना बेटा। इस तरह की कैटेगरी के फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको कोई दे देता है √ 5.7 को करो, √ में 9.3 को करो, या फिर मैं बोलूं √ 9.7 को करो, दैट मींस √ 2.3 को करो। तो बेटा कुछ भी अगर इस तरह की कैटेगरी का जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो इसी मेथड से होगा जो आप अभी करेंगे। बेटा सबसे पहला क्या काम करना है? आपने स्केल ले लेना है और स्केल रखकर बेटा नोटबुक पे आपने एक 9.3 की लाइन ड्रॉ करनी है। बेटा 9.3 की लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने स्केल हटाना नहीं है, और आपने क्या करना है बेटा? उससे 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर आगे एक और पॉइंट ले लेना है और फिर उस लाइन को आगे बढ़ा देना। और इधर से भी बेटा लाइन को क्या करना है? आपने आगे बढ़ा देना। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने स्केल को रखकर यहां से यहां तक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। देन उससे 1 सेंटीमीटर आगे मैंने एक और क्या लिया? पॉइंट लिया। देन लाइन को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि लाइन तो क्या होती है? नेवर एंडिंग है। और ऐसे मैंने लेफ्ट में भी क्या करना? लाइन को आगे बढ़ा दिया। ये आपका सपोज करो पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी। बेटा यहां से यहां तक डिस्टेंस है 9.3 और यहां से यहां तक है आपकी, अब यहां से टोटल हो गई 10.3, क्योंकि ये हो गया 1 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद बेटा आपने क्या करना है? ये जो आपका AC है ना बेटा, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देंगे।
बेटा एसी को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आपने कंपास लेना है बेटा, कंपास इसमें पेंसिल फिट होगी आपकी, कंपास की नोक को यहां रख के बेटा उसको मोर देन हाफ क्या कर देना है, खोल देना, और एक बेटा कट ऊपर और एक कट नीचे लगाना है। फिर बेटा कंपास की नोक यहां रखकर एक कट इधर ऊपर और एक कट नीचे, और बेटा इस लाइन को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। इतना करते बेटा आपको ये लाइन पॉइंट मिलेगा, दैट इज पॉइंट एम, जो कि बेटा ए और सी का क्या है, मिड पॉइंट। इतना करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, कंपास की नोक को यहां रखना है बेटा पॉइंट एम पर, और फिर बेटा आप यहां से यहां तक मेजर कर लो, चाहे ए तक, चाहे आप मेजर कर लो बेटा सी तक, और आपने क्या बनाना है, कंपास की नोक यहां पर है, पेंसिल की नोक यहां आ चुकी है, और आपने एक सेमी सर्किल बनाना। इतना करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, पॉइंट बी पर बेटा आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है, कंपास की नोक यहां रख के अपने हिसाब से आर्क लगाना है। फिर कंपास की नोक यहां रख के बेटा पेंसिल हिलनी नहीं चाहिए, पहला कट यहां, दूसरा कट बेटा ये 60 का कट है, ये 120 का, और इन दोनों के बीच में एक कट यहां से और एक कट यहां से, ये 90 की लाइन जाएगी बेटा ऊपर इस तरह से। और 90 की जो लाइन है ना बेटा वो सेमी सर्किल को जहां पर भी इंटरसेक्ट करे वहीं रुक जाओ, और वहां पर हो गया बेटा आपका पॉइंट डी। बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, कंपास की नोक यहां रखकर और बेटा पेंसिल की नोक यहां पहुंचानी है, और बेटा आपने एक आर्क लगा देना है। बेटा ये जो आर्क है जिससे आपको मिलेगा पॉइंट ई, यही रिप्रेजेंट कर रहा है इसको √9.3। बेटा यहां से देखो ये आपने आर्क लगाया ना, एक्चुअल में ये भी √9.3 था, और अगर नंबर लाइन पे देखो तो यहां से यहां तक जो वैल्यू है ना दैट इज √9.3। इस तरह से बनेगा बेटा, नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो इसको √9.3 को। दोबारा देख लो ना हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा मैंने अपने स्केल को रखकर बेटा यहां से लेकर यहां तक 9.3 की लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद बेटा हमने 1 सेंटीमीटर लाइन को आगे बढ़ाया, पॉइंट सी मिला। देन यहां से मैंने बेटा लाइन को आगे कर दिया, और बेटा लेफ्ट में मैंने लाइन को बढ़ा दिया, बिकॉज लाइन क्या होती है, नेवर एंडिंग, और बेटा दोनों साइड एरो लगाने जरूरी है। इतना करने के बाद बेटा मैंने सबसे पहले क्या करा, एसी को बाइसेक्ट करा। एसी को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करा बेटा, कंपास की नोक यहां रखी, और मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर और एक कट नीचे, कंपास हिलना नहीं चाहिए। अब कंपास की नोक यहां पर होगी, एक कट ऊपर और एक कट नीचे, आपने इसको मिलाया और पॉइंट एम मिल गया, जो कि ए और बी सी का क्या है, मिड पॉइंट। इतना करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, कंपास की नोक यहां रखकर या तो ए तक मेजर कर लो या सी तक, और आपने एक सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल बनने के बाद बेटा पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, और 90 डिग्री के एंगल की लाइन जो है बेटा वो कहीं ना कहीं सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर आपको क्या मिल गया, पॉइंट डी। कंपास की नोक बी पर रखकर पेंसिल की नोक को आपने डी तक पहुंचाना है और एक आर्क लगा देना है। बेटा ये जो आर्क है वो पॉइंट ई देगा हमको, और यहां से यहां तक बेटा जो बी है ना दैट इज रिप्रेजेंटिंग √9.3। बेटा ये भी 9.3 है इतना, और ये जो था बेटा इसी से हमने आर्क लगाया है, तो ये भी कितना है, √9.3। बेटा अब देखो हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि ये जो बीडी है ना दैट इज √9.3, और ये कैसे होगा बेटा इसके लिए जान लो। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे बेटा, यहां से स्टार्ट करता हूं। बेटा नोटिस करो कि ए बी आपका था 9.3 सेंटीमीटर। बेटा अगर ए बी 9.3 था तो ए सी होगा बेटा 10.3 सेंटीमीटर। और बेटा सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है बेटा, एम को बी से ज्वाइन करना, एम को सॉरी डी से, और लिखेंगे वी ज्वाइन एम डी। हमने एम को क्या करा, डी से ज्वाइन करा। बेटा एम को डी से ज्वाइन करने के बाद नोटिस करो बेटा यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर मेरे पास एम डी आ जाए बेटा और एक मेरे पास एम डी आ जाए, तो बेटा अगर मेरे पास ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाए, इस बेस की वैल्यू आ जाए, तो बेटा मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो बेटा सबसे पहले मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मेरे पास कहीं ना कहीं से एक मेरे पास एमडी की वैल्यू आ जाए और एक मेरे पास एमडी की वैल्यू आ जाए। और देखो ये वैल्यू कहां से निकलेगी, एसी अगर बेटा मेरा 10.3 है ना, तो जो मेरा एमसी है यानी कि सीएम जो है ना बेटा वो एसी का हाफ होगा, दैट इज 10.3/2 5.15। और बेटा जो एसी है ना, सीएम जो है आपका बेटा, सीएम यहां से लेकर यहां तक, ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी सर्किल की रेडियस को।
और बेटा सीएम अगर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेटा जो डीएम है ना बेटा वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी रेडियस को। तो बेटा इसका मतलब जो डीएम है वो आपका सीएम के इक्वल होगा, दैट इज 5.15 सेंटीमीटर। और बेटा मुझे एमबी निकालना है, तो बेटा एमबी जो है वो सीएम माइनस बीसी के इक्वल होगा। सीएम आपका 5.15 है और बीसी आपने बेटा 1 सेंटीमीटर आगे लिया था, तो आपके पास बचेगा 4.15 सेंटीमीटर। बेटा अपने पास एमबी भी निकल आया, कितना 4.15, एमडी निकल आया 5.15। बेटा मेरे पास दोनों साइड आ चुकी है, बेटा मेरे पास एमबी भी है और मेरे पास एमडी भी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इन राइट ट्राइंगल एमबीडी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बेटा अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको कोई टू साइड गिवन है तो बेटा थर्ड साइड निकालने किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेटा वो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेटा डीएम की वैल्यू निकाली थी हमने बेटा 5.15 का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर है बेटा एमडी की वैल्यू निकाली थी 4.15 का स्क्वायर। बेटा ये प्लस का इधर आएगा तो बेटा 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर। बेटा ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर। बेटा इसमें 5.15 में 4.15 का ऐड करो बेटा आपका आएगा 9.30। बेटा 9.30 लिखो या 9.3 लिखो, बात एक ही है। और 5.15 में से 4.15 को माइनस कर पर 1 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर। और बेटा यहां पर 9.3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9.3 इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर। बेटा मुझे बीडी चाहिए तो स्क्वायर में जाकर क्या करेगा, स्क्वायर रूट करेगा। बेटा हमने शो कर दिया कि बीडी कितना आया, अंडर में 9.3, और इसी को हमको क्या करना था, वेरीफाई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्वियस सी बात है, पेपर्स में टीचर दे ही देते हैं ऑलमोस्ट, तो सबको आना चाहिए। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वेरिफिकेशन चेक कर लीजिए और ये चीज तुमको आनी चाहिए। और हाँ बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे से करें। और बेटा हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए, जो भी बेस्ट होगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो कुछ आपको सीखना है तो आप कमेंट में भी उसको उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए।